कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है, एक सिंहासन जो उसके ऊपर बैठा है, वो ये सब और मानिक सा दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई दे रहा है? ये सब और मानिक सा दिखाई पड़ता है। हाँ, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। हाँ। और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है। बस एक मिनट रुके। यहाँ पर एक खास चीज को हम बाइबल में देखते हैं कि वो अपने दर्शन के बारे में बता रहा है कि परंतु मैं आत्मा में आ गया। जब आप आत्मा में आ जाते हैं आपको दर्शन होने लगता है। हालेलुया। कहे जब मैं आत्मा में आ जाऊंगा मुझे दर्शन होगा। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आत्मा में आ गया और आत्मा में आ गया वो दर्शन देखने लग गया। मैंने जैसे भी आपको बताया जब आत्मा आता है तो सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है और कोई अंधकार नहीं है उसके पास। वो साफ साफ देख रहा है। मैं साफ साफ देख रहा हूं कि एक सिंहासन है और एक व्यक्ति बैठा है। समझ रहे मेरी बात को? एक सिंहासन है, एक व्यक्ति है और जो उस पर बैठा है वह ये सब और मानिक सा दिखाई पड़ता है। हालेलुया। और जो उसके ऊपर बैठा है वह ये सब और मानिक सा दिखाई पड़ता है। हाँ, यहां पर लिखा है परंतु मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन में कोई बैठा है और उस पर जो उस पर बैठा है वह यशक और माणिक्य मालूम है आपको? माणिक्य एक नग होता है। एक सोचिए माणिक्य एक बहुमूल्य एक पत्थर होता है। वो बहुत चमकता है माणिक्य। जैसे आपने सुना होगा ना नागमणि के बारे में। ये माणिक्य उससे भी ज्यादा तेज चमकता है। कारण जो उसके ऊपर बैठा है उसका कैसा है? ये सब और मानिक सा दिखाई पड़ता है। ये सब और मानिक सा दिखाई पड़ता है और सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। मरकत सा मेघधनुष दिखाई देता है। इसका मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला साफ साफ देख रहा है। समझ रहे हैं आपको? साफ साफ देख रहा है। आगे बढ़ो। और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। देखिए ध्यान से सुनना। आग के 7 दीपक। ये कई चीजें पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से आप लोग इसको सुने। क्या है? 7 दीपक जल रहे हैं। 7 दीपक जल रहे हैं। यह परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और उस सिंहासन के सामने मानो बिलौर के समान कांच का सा समुद्र है। और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी बस एक मिनट ध्यान देना। आत्मा में आ गया, उसको साफ साफ दिखाई देने लग गया। अभी हम 7वीं आयत पढ़ रहे हैं बेटा। हाँ जी, 7वीं आयत। कई बारी हमने देखा कि भाई परमेश्वर की कितनी आंखें? 2। कई बारी हम एक आंख से छुपा के पाप कर लेते हैं, है ना? मनुष्य का जीवन ऐसा ही है। करते कि नहीं करते? बोलो। सारे धर्मी हो गए तो चर्च ही बदल जाएगा। है? करते कि नहीं करते? बोलो। बहुत बड़ा पाप करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, कलीसिया के पासवान से वादा करके मुकर जाना। बड़ा पाप नहीं किया था उन्होंने केवल परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। लेकिन मेरे को वहां तक नहीं जाना है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हम कई बार परमेश्वर की नजर से हम छुप सकते हैं। अपने तरीके से अगर हम सोचे तो हम परमेश्वर की नजर से छुप सकते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं परमेश्वर की 2 आंखें हैं। लेकिन यहां पर दिखा रहा है कि परमेश्वर के पास ऐसे ऐसे दूत हैं जिनके पास आंखें 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 और आंखें आंखें, जो आपके हर एक काम को देख सकते हैं, जो आपके हर एक काम को गिन सकते हैं, जो आपके हर एक कार्य को गिन सकते हैं। उनके पास आंखें और आंखें
और उस सिंहासन के सामने मानो बिलौर के समान कांच का समुद्र है, और सिंहासन के बीच में एक सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, हाँ, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। आंखें ही आंखें हैं, बच नहीं सकते भाई साहब। परमेश्वर को धोखा दे सकता है, लेकिन तुम देते हो। हम भूल जाते हैं, हम सोचते परमेश्वर के पास सिर्फ 2 आंखें हैं। यहां पर प्रकाशित वाक्य में जॉन द बैप्टिस्ट बता रहा है, उसके पास ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास आंखें ही आंखें हैं और कुछ है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ो बेटा। पहला प्राणी सिंह के समान है, हाँ, और दूसरा प्राणी का मुंह बछड़े के समान है। पहला प्राणी सिंह के समान शेर है, के समान है, दूसरा प्राणी का मुंह बछड़े के समान है, हाँ, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, हाँ, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है, और चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और हाँ, चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं। हाँ। और देखिए देखिए, ध्यान से सुने। परमेश्वर के राज्य में सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, समझे, ध्यान से सुनना। परमेश्वर के राज्य में सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, लेकिन आंखें ही आंखें हैं। वो क्या बोलता है, फिर पढ़ इसको, इस लाइन को फिर पढ़ बेटा। और चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, चारों प्राणियों को 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं। चारों ओर, समझ गए, एक साइड नहीं है, एक साइड नहीं है। कोई प्राणी पृथ्वी में ऐसा नहीं होगा जिसके चारों ओर आंखें आंखें हैं, लेकिन यहां परमेश्वर के जो दूत हैं, जो परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, उनके पास चारों तरफ आंखें ही आंखें, और सिर्फ आंखें हैं जो हर एक पाप को देख सकती हैं। हालेलुया। परमेश्वर से कुछ छुप सकता है? परमेश्वर से कुछ छुप सकता है? एक बहन के बारे में मुझको दिखाया परमेश्वर ने। मैं आज सुबह प्रार्थना कर रहा था अपने कोच के साथ। प्रभु ने बोला घमंड 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 के कारण उसके जीवन की बरकत रुकी पड़ी है। घमंड के कारण रो रही है, कई सालों से शादी हो गई, रो रही है वो, लेकिन घमंड है। मैंने बोला प्रभु क्यों उसको आशीष नहीं मिली? घमंड। वो आएगी, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट संडे। हम सोचते छुप गया परमेश्वर से, नहीं छुप सकते भाई साहब, ठीक है। मेरा टॉपिक वो नहीं है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं। और यहां पर लिखा है उनको आंखें आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते देखिए, हैं। रात दिन बिना विश्राम लिए, हाँ, यह कहते रहते हैं, ये कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। वो फरिश्तों का काम है, उनको कोई सैलरी नहीं मिलती परमेश्वर के यहां से। हालेलुया। मैं आज आपको बता दूं, उनके पास कोई सैलरी नहीं है, परमेश्वर उनको कोई सैलरी नहीं देता है, लेकिन वो फिर भी क्या बोलते हैं, पवित्र 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 सेना का यहोवा पवित्र है, क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, उनको वो यही बोलते कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 और सेना का यहोवा। ये सारी चीजें कब आई? जब पवित्र आत्मा में वो आ गया, या पवित्र आत्मा में वो भर गया, तब उसने दर्शन देखा, उसने सिंहासन देखा और सारे दूतों को देखा, सिंहासन पर बैठे हुए को देखा, और ये सारी चीजों को देखकर वो बता रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने लास्ट टाइम में आपको बताया, वी आर नथिंग विदाउट स्पिरिट ऑफ गॉड। हालेलुया। हम लोग कुछ नहीं है पवित्र आत्मा के बगैर, कुछ है? आप पूरे संसार में घूम रहे होगे अभी तक बगैर पवित्र आत्मा के, घूम रहे हो। आप एक बार मसीह का नाम लेंगे, 36 बार शैतान की बातें आपके मुंह से निकल जाएगी। हालेलुया। अगर नहीं निकलेगी तो कोई ना कोई कोहनी मार कर निकलवाएगा। हालेलुया। बहुत सी ऐसी बहनें होती है, बहुत से ऐसे भाई होते हैं, पूरे दिन संसार की बातें करते हैं, पूरे संडे छोड़ के 2 घंटे 1 घंटे प्रीचिंग को छोड़ के पूरा हफ्ता संसारिक बातें, संसारिक बातें।
क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ते। उन्होंने कभी मांगा नहीं, परमेश्वर आपकी अनॉइंटिंग मुझको आने दे, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा का अभिषेक आने दे, प्रभु तेरा सामर्थ आने दे, वो कभी मांगते नहीं है। हालेलुया। केवल और केवल संसार। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप बहुत अच्छे हैं, से हालेलुया। आप लोग बहुत अच्छे हैं। क्या मैं बहुत अच्छा हूँ? अरे जोर से बोलो, नहीं तो बोलो मैं बहुत काला हूँ, बहुत बुरा हूँ। कौन कौन बुरा है? बोले मैं बहुत अच्छा हूँ। हाथ उठाकर बोले। आपने स्वरूप में बनाया तो हम बहुत अच्छे हैं। वी आर लुकिंग हैंडसम। हालेलुया। हम लोग कैसे दिखते हैं ना? सुंदर दिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वो आत्मा में आ गया और जब आत्मा आती है तो साफ साफ दिखने लग जाता है। डार्कनेस की पावर चली जाती है, अंधकार वहां रुकता नहीं है। नहीं तो आप अभी ट्राई करके देख लो, सारी लाइटें बंद कर दो, आप बाइबल नहीं पढ़ पाओगे। और जब लेकिन लाइट चल रही है तो आप सारी चीजों को साफ साफ देख पा रहे हो। पादरी का शकल भी साफ साफ दिख रहा है, बेशक मैं कितना काला भी होगा, लेकिन अगर मैं इधर खड़ा हूं तो आपको साफ साफ दिखेगा काला पास्टर। हालेलुया। से हालेलुया। क्योंकि रोशनी है, प्रकाश है। वैसे ही एक विश्वास ही जब पवित्र आत्मा उसके अंदर आता है, जो वो अभिषेक को प्राप्त करता है, तो उसको साफ साफ दिखने लग जाता है। हालेलुया। वो चीजें उसके बच्चों में आने लग जाती हैं, वो चीजें उसके परिवार में आने लग जाती हैं, वो चीजें उसके काम वाले स्तर पर आने शुरू हो जाती है। मैं आपको बताता हूं, जब यीशु मसीह ये संसार से गए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा। और मैं आपको बताता हूं, उसके चेले उसके गवाह हैं। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 1 से 3 जब हम पढ़ते हैं, उसमें साफ साफ लिखा है कि जब पेंटिकोस्त का दिन आया, यीशु मसीह के जाने के बाद की बातें हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, यीशु मसीह चला गया लेकिन उन्होंने इकट्ठा होना नहीं छोड़ा। और वो क्या कर रहे थे? इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। और क्या हो गया? वो अभिषेक में भर गए, वो आत्मा में भर गए, और आकाश से जीवें आई, उनमें से हर एक को बरात ठहरी। और उसी समय 120 लोगों ने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। हालेलुया। क्या आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करना चाहते हैं? मैं कहता हूं, जो पवित्र आत्मा आएगा सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है, वो स्थान जहां पर वो इकट्ठा थे, वो स्थान शेक हो गया, वो हिल गया, और पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर ठहर गया। बाइबल कहती है अन्य भाषा उनको समझ में नहीं आ रहा, वो क्या बोल रहे हैं, और अलग अलग भाषाएं बोलने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। 120 लोग। हालेलुया। अभिषेक जब आता है कुछ तो होता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आता है कुछ तो होता है। हालेलुया। बोले पवित्र आत्मा जब आता है कुछ तो होता है। ये हो रहा है। हालेलुया। 1 हफ्ते का भी मालूम। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने सोचा नहीं था मुझे खांसी हो गई है, ये होता है। हालेलुया। मेरी बीवी बोली थी धीरे धीरे प्रचार करना, ऐसे बोले थे ना, इसकी वॉल्यूम तेज कर लेना, धीरे। मैंने 3 दिन जूम प्रे पे लोगों को जोड़कर और मैं सो गया हूं, होस्ट बनाकर। भाई आप करना रीडिंग, आप करना प्रीचिंग, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने अपनी वेदी पर खड़े होते साथ मुझको बल दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। दिस इज द पावर ऑफ होली स्पिरिट। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का सामर्थ है। हालेलुया। दिस इज द पावर ऑफ होली स्पिरिट। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है कुछ तो होता है। हालेलुया। क्या हो गया? यीशु मसीह चला गया, चेले इकट्ठे थे और 120 लोगों ने पवित्र आत्मा को रिसीव किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा आता है कुछ तो होता है। हालेलुया। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 32वें आयत में लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा पतरस पर आया। आपको मालूम है रोम के टाइम में प्रेरित पतरस को पकड़ लिया और उसको जेल में डालने वाले थे, लेकिन उसको महासभा के सामने पेश किया गया। पतरस को पकड़कर कहां ले गए? महासभा के सामने ले गए। लेकिन वो प्रार्थना करे, प्रभु मैं क्या बोलूं? डर नहीं रहा है। कई हजार लोगों की भीड़ है, मार डालो, पथराव करो, मार डालो, काट डालो, उसके ऊपर ब्लेमिंग कर रहे, उसके ऊपर जो लांछन लगा रहे, उसके ऊपर
रस्सियों में बंधा हुआ है, वो प्रार्थना कर रहा है, ओ गॉड व्हाट कैन आई डू, हालेलुया, प्रभु मैं क्या करूं। कभी हम करते हैं, प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, क्राइसिस है, श्राप है, हताश है, निराश है, डूबे हुए हैं, धोखा खाए हुए हैं, लेकिन कभी परमेश्वर से पूछा मैं क्या करूं? कभी पूछा? पतरस ने पूछा, प्रभु जी मैं क्या करूं? ये तो इतनी बड़ी भीड़ है। परमेश्वर ने बोला आज तुम तुझे बताएगा कि तुझे क्या बोलना है, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि जब उसने बोलना शुरू किया 3000 लोगों पर पवित्र आत्मा उसी समय आया और वो 3000 लोगों ने उसी समय यीशु मसीह को ग्रहण किया, हालेलुया। ये है परमेश्वर का अभिषेक, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक है, बिकॉज़ द होली स्पिरिट इज ऑन फायर, हालेलुया। पवित्र आत्मा एक आग है, हालेलुया। कहीं पवित्र आत्मा एक आग है, और मैं आज आपको बताना चाहता हूं वही पवित्र आत्मा जो आज खाली डब्बे आए हैं उन पर वो फायर उतरेगा, हालेलुया, हालेलुया। वो अभिषेक उतरेगा। जो लोग तैयार होंगे, पवित्र आत्मा का पावर और उसकी आग उनके ऊपर आज यहां पर ही उतरेगी, हालेलुया। और आप उसको देखेंगे, आप उसके गवाह होंगे, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो हर एक को खाली नहीं रहने देना चाहता, वो हर एक को भरना चाहता है ना। और मैं जल्दी से आपको बताऊंगा प्रेरितों के काम 5 अध्याय, हाँ प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 3 आयत में लिखा है कि जब उस 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो उनके अंदर साहस आ गया। और प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसके 12, 15, 16 में लिखा है कि वहां पर बड़े बड़े काम होने शुरू हो गए। कहां पर? कहां पर? जहां पतरस को पकड़ा हुआ था, जहां लोग प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आया, बड़े बड़े काम होने शुरू हो गए, हालेलुया, हालेलुया। बड़े बड़े काम, बड़े बड़े काम, वहां बड़े बड़े काम होने शुरू हो गए, वह चंगाइयां होनी शुरू हो गई, वह भविष्यवाणी को होनी शुरू हो गई, और वहां पर दुष्ट आत्माएं निकलकर भागना शुरू हो गई। मैं कहता हूं आज किसी प्रकार की कोई भी दुष्ट आत्मा आपके जीवन को खंडित नहीं कर सकती। मैं कहता हूं आप टूटे हुए आए हैं, आप बिखरे हुए आए हैं, आप धोखा खाए हुए आए हैं, आप क्राइस्ट को लेकर आए हैं, आप श्राप को लेकर आए हैं, एक बहुत बड़े बर्डन को लेकर आए हैं। मेरा यीशु मसीह आज आपको खाली करके भेजने वाला है, हालेलुया, 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 हालेलुया। जो लोग विश्वास करते हैं और जो लोग परमेश्वर की आत्मा के भूखे हैं, मैं कहता हूं मेरा यीशु उनको भर कर भेजेगा, हालेलुया। क्योंकि कुछ तो होता है जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है, कुछ तो होता है, हालेलुया। कहीं कुछ तो होता है, कुछ तो होता है, कुछ तो होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ तो हुआ जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आया, और कुछ तो हुआ 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसी समय अद्भुत काम होने शुरू हो गए, उसी समय चंगाई होनी शुरू हो गई, उसी समय बड़े बड़े काम होने शुरू हो गए, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग जो भस्म करने वाली आग है, वो उसी समय उन लोगों के ऊपर उतर गई। मैं आज आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा और आग सेम है। जब पवित्र आत्मा आएगा ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा। मैं आज आप एक पर्सन की आपको गवाही बताना चाहता हूं। एक 24 साल का एक नौजवान व्यक्ति था। कितने साल का? विपिन कितने साल का? 23 में। चलो ठीक है। एक 24 साल का व्यक्ति, और वो अपने जवानी के समय में सारा गलत गलत काम करता रहा। एक मसीह परिवार में पैदा हुआ, गलत गलत काम करता रहा, मतलब अपनी मर्जी जीना, अपनी मर्जी सारे काम कर रहा था। लेकिन एक समय आ गया कि वो हर जगह में फेल होना शुरू हो गया। क्या हो गया? फेल होना शुरू हो गया। कोई भी काम करता था वो फेल हो जाता था, कुछ भी चीजें सोचता था वो फेल हो जाता था। हो सकता है आप भी कहीं फेल हो रहे हो सकता है कि आज आप भी कोई जो आपके प्लेस में, आपके स्थान में फेल हो रहे हैं। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, सभी जन ध्यान से सुने।
हो रहे कोई फेल? सारे पास हैं? हो सकता है कहीं ना कहीं आप फेल हो रहे हैं। वो व्यक्ति हर जगह फेल हो रहा था, इवन पढ़ाई में लिखाई में नकारा एक व्यक्ति हो गया और उसने सोचा यार मैं क्यों जिंदा हूं, क्यों ना मैं मरी जाऊं। जब लोग हमारे बारे में, हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार हमारे बारे में बातें करने लग जाते हैं तो हमारी थॉट आती है यार क्यों, मुझे को क्यों जीना है, इससे अच्छा है तो मैं मर ही जाऊं। और क्या हो गया, ये मरने के लिए चला गया और रेल की पटरी के ऊपर आ गया और इसने सोचा कि जैसे ट्रेन आएगी मैं उसके ऊपर कूद जाऊंगा और अपने आप को खत्म कर लूंगा। ऐसा सोचकर वो रेल की पटरी की तरफ बढ़ गया, बिल्कुल हताश निराश, कोई नहीं उसका साथ देने वाला। ताने देने वाले बहुत हैं लेकिन उसका साथ देने वाला कोई नहीं। हालेलुया हालेलुया। कोई साथ नहीं, बिल्कुल अकेला हो गया और इसने सोचा क्यों ना मैं अपने आप को खत्म करूं। लेकिन जैसे ही ये अपने आप को खत्म करने के लिए जा रहा था, इसके अंकल ने इसके पीछे से इसके कंधे पर हाथ रखा और इसको बोला तू क्या करने के लिए जा रहा है? इसने बोला मैं अपनी लाइफ को खत्म करने के लिए जा रहा हूं, मैं अपने जीवन की कहानी खत्म करने जा रहा हूं। मैं जा भी जाता हूं फेल हो जाता हूं, मैं नौकरी पर भी फेल, हर जगह में फेल, परिवार में फेल, अपने माता पिता के सामने फेल, मैं फेलियर हूं। लेकिन इसका अंकल इसको पकड़ कर ले गया और उन्होंने उसको क्रूस की कथा सुनाई। हालेलुया। उसको क्रूस की कथा सुनाई और क्या हो गया, उसको जब यीशु मसीह की बातें उसने सुनी तो उसको ऑटोमेटिकली यीशु मसीह के ऊपर विश्वास हो गया। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब उसको विश्वास हो गया, उसने परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर दिया। उसने परमेश्वर के